जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हाल फिलहाल में यूजीसी नेट के संदर्भ में दो न्यूज आई है। पहला कि जो है एनटीए अपना रिजल्ट जो है 10 जनवरी को प्रेषित करने वाली है, अर्थात देने वाली है। ऐसा अखबारों में जो है आया है कैलेंडर के रूप में। कई एग्ज़ाम्स के डेट और रिजल्ट जारी किए गए हैं, लेकिन संभावित जो है कि आपका 5 तक जो है आंसर की आने की संभावना है। 30 और 5 के बीच आंसर की आने की संभावना है। तो 5 तक आपका आंसर की आ जाएगा। उसके बाद चैलेंज करने के लिए 2-3 दिन देंगे। उसके बाद आपका रिजल्ट भी जल्द ही घोषित हो जाएगा। 10 बता रहा है अखबार, लेकिन 15 तक जो है रिजल्ट आने की संभावना है। तो आज की जो वीडियो है वह हमारा एनटीए के द्वारा ही कंडक्ट जो पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके सोशियोलॉजी के पेपर्स के जो है क्वेश्चन हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बहुसामाजिक समवर्गों के संबंध में लिंग या लैंगिकता का अध्ययन करने के लिए अंतरखंडीयता की एक पद्धतिगत व्याख्या के रूप में उपयोग किया है? पैट्रिसिया हिल कॉलिंस, मार्गरेट आर्चर, मैरी डगलस या पैट्रिसिया ओबेरॉय? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह पैट्रिसिया हिल कॉलिंस के द्वारा जो है यह कॉन्सेप्ट दिया गया है। इन्होंने बहुसामाजिक समवर्गों के साथ के संबंध में लिंग और लैंगिकता का अध्ययन करने के लिए अंतरखंडीयता को एक पद्धति व्याख्यान के रूप में प्रयोग किया है। अगला प्रश्न है, पैट्रिसिया ओबराय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विवाह गठबंधन के संबंध में अवरुद्ध संगोत्र विवाही संबंध तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है? तो विवाह के संबंध में अवरुद्ध संगोत्र विवाही संबंध तंत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इन्होंने कहा जो है वह भारत के दक्षिणी राज्यों में क्या है, अवरुद्ध संगोत्र विवाही संबंध तंत्र देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, टीके उम्मन के अनुसार भारत में भूदान आंदोलन किस प्रकार के प्राधिकार से जुड़ा हुआ था? पारंपरिक प्राधिकार, तर्कसंगत प्राधिकार, कानूनी प्राधिकार या चमत्कारी प्राधिकार? तो टीके उम्मन के अनुसार भारत में जो भूदान आंदोलन प्राधिकार हुआ था वह करिश्मेटिक या चमत्कारी प्राधिकार से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, नॉर्मन डेनिज 1970 ने 4 प्रकार के त्रिभुजों को प्रभेदित किया है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार उनके द्वारा प्रदत्त नहीं किया है? विधि शास्त्रीय त्रिभुजन, अन्वेषक त्रिभुजन, सैद्धांतिक त्रिभुजन या सटीकता त्रिभुज? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा 4, सटीकता त्रिभुजीकरण जो है इन्होंने नहीं दिया। इनके अलावा विधि शास्त्रीय त्रिभुजन, अन्वेषक त्रिभुजन और सैद्धांतिक त्रिभुजीकरण की इन्होंने बात की है। अगला प्रश्न है, डेटा संग्रह की निम्नलिखित तकनीकियों में से शोधकर्ता के कार्य क्षेत्र में अभियाचित प्रश्नों को प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करता है? तो स्वतंत्रता अभियाचित प्रश्नों को डिमांड क्वेश्चन इन फील्ड, क्वेश्चन एज ए डिमांड। तो अभियाचित प्रश्नों को प्रस्तुत करने की जो स्वतंत्रता मिलती है कि अपने अनुसार प्रश्न पूछ सकते हैं, वह अर्धसंरचित साक्षात्कार में होता है। अर्धसंरचित साक्षात्कार में कुछ आपके पास प्रश्न होते हैं और कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिसमें तात्कालिक आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो होगा हमारा सेकंड हो जाएगा। अगला है, अधोवर्ग की अवधारणा किसके साथ जुड़ी हुई है? अपराधिकृत अल्पसंख्यक नृजाति समूह के द्वारा, विशेषाकृत अल्पसंख्यक समूह में, प्रबल प्रजाति समूह में या प्रबल नृजाति समूह में? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह अपराधिकृत अल्पसंख्यक जो है नृजाति समूह से जो है अधोवर्ग की अवधारणा जुड़ी हुई है।
अगला जो प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने अनेक लोगों की जरूरतों को पूरा करने में विफल रहने के लिए आधुनिक समाज की निंदा की है? हर्बर्ट ब्लूमर ने, हर्बर्ट मार्कस ने, मैक्स वेबर ने या पी.डब्ल्यू. विलियमसन ने? तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हर्बर्ट मार्कस जो है, जिन्होंने कहा कि अनेक लोगों की ज़रूरतों को जो है आधुनिक समाज पूरा करने में विफल रहा है। अगला प्रश्न है, अपनी निरंतरता प्रासंगिकता के लिए उत्तरदायी जाति प्रणाली की निरूपित विशेषता क्या है? अर्थात किस कारण जो है जाति प्रथा निरंतर स्थिति में बनी हुई? तो सजातीय विवाह जो है, अपनी ही जाति में विवाह करना इसका प्रमुख कारण है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कालीकट जिले में अनगढ़ी गांव के नायरों के मध्य शिशु पालन पोषण के लिए अध्ययन किया है? जॉन मेचर, स्कारलेट शिप्टिन, इरावती कर्वे या टी.एन. माधान? तो यह राइट आंसर जो होगा जॉन मेचर होंगे, जिन्होंने कालीकट जिले में अनगढ़ी गांव के नायरों के मध्य शिशु पालन पोषण का अध्ययन किया है। अगला है, नगर की पारिस्थितिकी का सकेंद्रिक अर्थात सेंट्रलिक जोन थियरी जो प्रतिदर्श निम्नलिखित में से किस प्रकार के नगर के भूमि उपयोग पर आधारित था? अर्थात किसने सेंट्रिक जोन मॉडल के बारे में बात की है, तो वह किस स्कूल से जुड़ा हुआ है? न्यूयॉर्क, लंदन, फ्रैंकफर्ट या शिकागो? तो सकेंद्रिक क्षेत्र प्रतिदर्श की जो बात करते हैं वह बर्गेस करते हैं। कौन करते हैं? बर्गेस करते हैं। बर्गेस जो है शिकागो संप्रदाय से जुड़े हुए थे। अगला है, ली और न्यूब्यू के अनुसार निम्नलिखित में से किसने दुर्खीम और मैक्स वेबर के विचारों के विश्लेषण में जोड़ा है? अर्थात किसने मैक्स वेबर और दुर्खीम दोनों के विचारों को जोड़कर अपने विचार दिए हुए हैं? टॉलगट पार्सन्स, इमैनुअल कांट, जेफरी अलेक्जेंडर या लुइस वर्थ? तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएंगे वह टॉलगट पार्सन्स होंगे, जिन्होंने दुर्खीम और मैक्स वेबर को के विचारों का विश्लेषण किया है जोड़कर। अगला है, निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने धार्मिक संगठनों पर काम किया है? डेविड ग्लास, अर्नस्ट ट्रोलेच, अन्ना ओकले है ये, तो यहाँ हिंदी अनुवाद जो है थोड़ा गलत है, मैक्स वेबर या मैनुअल कैसेल? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी और डी, अर्नस्ट ट्रोलेच और मैक्स वेबर है, जिन्होंने धार्मिक संगठनों पर जो है कार्य किया है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर, पांडित्यपूर्ण प्राथमिकताओं तथा चित्तवृत्ति का एक समूह जिसके द्वारा एक व्यक्ति सामाजिक दुनिया के प्रति अभिमुख होता है वह समाजशास्त्री रूप से क्या कहलाता है? अभिकरण, क्षेत्र, अभ्यस्तता या शाब्दिक? तो कुछ भी पांडित्यपूर्ण किसी चीज में दक्षता प्राप्त करना और प्राथमिकताओं, चित्तवृत्ति अर्थात विचारों से प्रभावित होना, व्यवहार को करना, ये जो होता है वह हमारा हैबिट्स होता है या अभ्यस्तता होती है। क्या? हैबिट्स, आदत। अगला, निम्नलिखित में से किसने जोड़ दिया कि भारत में परिवार संयुक्तता को दीर्घकालिक नगरवास में लुप्त नहीं किया है? इन्होंने कहा दीर्घकालिक जो नगरवास है वह संयुक्त परिवार के विलुप्त होने का कारण नहीं है। एम.एस. शाह, एस.सी. दुबे, डी.पी. मुखर्जी या दीपांकर गुप्ता? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह एम.ए. शाह होंगे। तो एम.एस. शाह हैं जो है इसके राइट आंसर। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में महिलाओं की सुरक्षा में किस आयाम को सम्मिलित नहीं किया गया है? शारीरिक दुर्व्यवहार, भावनात्मक दुर्व्यवहार, आर्थिक दुर्व्यवहार या कल्पित दुर्व्यवहार? तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह कल्पित दुर्व्यवहार को जो है शामिल नहीं किया गया है।
शारीरिक दुर्व्यवहार जैसे मारपीट, भावनात्मक दुर्व्यवहार जैसे गाली गलौज, और आर्थिक दंगे जैसे पैसे पत्नी को पैसे वैसे ना देना उसके खर्च के लिए, तो यह भी जो है घरेलू हिंसा के रूप से जोड़ा गया है। या दहेज के लिए प्रताड़ित करना, तो ये सब घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के अंतर्गत अपराध माने जाते हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो है हमारा 4 है। अगला है, प्रारंभिक रूप से किसने प्रतिष्ठित जनरल कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी प्रारंभ किया है? कंट्रीब्यूशन टू इंडियन सोशियोलॉजी, लुइस ड्यूमो और टीपी मुखर्जी, लुइस ड्यूमो एंड डी.एफ. पोकाक, लुइस ड्यूमो एंड एफ.जी. वेली, लुइस ड्यूमोंट एंड एम.एन. श्रीनिवास। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएगा वह हमारा होगा बी, लुइस ड्यूमोंट एंड डी.एफ. पोकाक हैं, जिन्होंने प्रारंभिक रूप से प्रतिष्ठित जनरल कंट्रीब्यूशन टू द इंडियन सोशियोलॉजी जो है प्रारंभ की है। अगला प्रश्न है, भारत में अगर किसी गांव ए में किसी गांव ने बी ने दुल्हन ली है, किसी ए गांव से बी गांव में दुल्हन जाती है, तो ए गांव की किसी भी जाति की लड़की को बी गांव में नहीं दिया जाएगा। अर्थात अगर यहाँ से लड़की आई है तो इस गांव को लड़की नहीं दी जाती है। तो इसे क्या कहते हैं? गांव संगोत्री विवाह, जाति बहिर्विवाह, जाति संगोत्री विवाह या गांव बहिर्विवाह। तो इसको गांव बहिर्विवाह कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने अपने कार्य में 1930 की मंदी की सामाजिक समझ को उजागर किया है? तो अपने अध्ययन में किसने 1930 में महामंदी जो आई थी उसकी चर्चा की है? तो लेवी स्ट्रास हैं, आर.के. मर्टन है, हैरी मार्टिनियोस हैं या सी राइट मिल्स हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा सी राइट मिल्स हैं, जिन्होंने इसकी चर्चा की है अपने कार्य के अध्ययन में महामंदी की। अगला प्रश्न है, काम करने की स्थिति में उत्पादकता के बीच संबंधों पर किस शोध ने प्रबंध में मानव संबंधों के दृष्टिकोण के उद्भव का पथ प्रदर्शन किया है? तो किसने उत्पादकता के बीच संबंधों पर किए गए शोध प्रबंधन में मानव संबंधों के दृष्टिकोण की चर्चा की है? तो हैरी बेवरमैन, इरविन गोफमैन, एल्टर मेयो, डेविड सिल्वरमैन। तो यहाँ एल्टन मेयो है और हैरी ब्रेवरमैन जिस यहाँ पे दिया है, क्योंकि पीजीटी जो एमपी सेट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। बिहार के किसी एग्ज़ाम बीपीएससी के एग्ज़ाम में भी हैरी बेवरमैन से जो है क्वेश्चन पूछे गए थे। तो नए नए थिंकर्स जो है रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम हाल फिलहाल में हो रहे हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन उठा ले रहे हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है एल्टन मेयो है, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, किसने दास प्रणाली के साथ भारतीय जाति प्रणाली की तुलना की है? दास प्रणाली के साथ भारतीय जाति प्रणाली की तुलना की है। जेपी मेसर, AR देसाई, MS राव, TK उम्मन। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा जेपी मेसर हैं, जिन्होंने दास प्रणाली के साथ भारतीय जाति प्रणाली की जो है तुलना की है। तो राइट आंसर जेपी मेसर। अगला प्रश्न है, परिसर द्वार युक्त समुदायों के संबंध में निम्नलिखित में से किसने जोर दिया कि नए औद्योगिक शहरों को शांत और व्यक्तिगत परिबद्ध पड़ोस की तलाश होती है? तो किसने कहा कि जो नए नए औद्योगिक शहर होते हैं वहाँ के लोग जो है शांत और व्यक्तिगत परिबद्ध पड़ोस की तलाश करते हैं? R.के. मर्टन, इवान मैकेंजी, E. बर्गेस या रॉबर्ट पार्क। तो यहाँ जो राइट आंसर हो जाएंगे इवान मैकेंजी होंगे, जिन्होंने परिसर द्वार युक्त समुदायों में, अर्थात इंग्लिश में देख लेते हैं परिसर द्वार,
इनक्लोज्ड नीयरहुड। जो गेटेड कम्युनिटी है उसके संदर्भ में एक क्वेश्चन पूछा गया, किसमें? गेटेड कम्युनिटी, अर्थात जो चहदीवारी की बात इन्होंने की है उसके संदर्भ में। तो गेटेड कम्युनिटी से लगातार क्वेश्चन लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ राइट आंसर जो है इवान मैकेंजी है। अगला है, किसने जोर दिया कि एक समाज के रूप में घटित समाज सांस्कृतिक क्रम विकास नई प्रौद्योगिकी को हासिल कर रहा है? रॉबर्ट पार्क, एल लुइस वार्थ, जेहार्ड लेस्की या मैक्स मुलर? तो लेस्की हैं जिन्होंने समाज के विकास को एक समाज के रूप में घटित समाज सांस्कृतिक क्रम विकास की नई प्रौद्योगिकी को बारे में जो है चर्चा की है। अगला है, अभिजात वर्ग परिवर्तित हो सकता है लेकिन स्वयं अभिजात वर्ग नियम के सिद्धांत नहीं है। स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिजात वर्ग परिवर्तित हो सकता है लेकिन स्वयं अभिजात वर्ग नियम के सिद्धांत नहीं है। इस कथन का विनिर्माण किसने किया है? जी मोस्का, बी पैरेटो, आर मिशेल, आर के मर्टन? तो अभिजात वर्ग की बात करते हैं, जो स्टेटमेंट है या बी पैरेटो से है, विल्फ्रेडो पैरेटो से। अभिजात वर्ग परिवर्तित हो सकता है लेकिन स्वयं अभिजात वर्ग नियम के सिद्धांत नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक का उल्लेख एम.एन. श्रीनिवास ने प्रबल जाति की अवधारणा में नहीं किया है? प्रबल जाति की अवधारणा में नहीं किया है। अनुष्ठानिक रूप से शुद्ध स्थिति, इसकी बात करते हैं। भूस्वामी के माध्यम से आर्थिक शक्ति की बात करते हैं। संख्यात्मक बाहुल्य की भी बात करते हैं, लेकिन क्षेत्रीय जो है सर्वोच्चता की बात जो है खास करके अभिजात या प्रबल जाति के संदर्भ में नहीं किया है। इन्होंने राइट आंसर जो हो जाएगा वह हमारा 4 होगा, क्षेत्रीय सर्वोच्चता। तो अगला प्रश्न है, यहाँ पे मैचिंग वाले प्रश्न जो दिए हैं तो इसको हम अंग्रेजी में ही मैच करते हैं। एक बार अंग्रेजी में, एक बार हिंदी में देखेंगे। तो एस हुसैन जो बात करते हैं वह ग्लोबल सिटीज़ की बात करते हैं, किसकी? ग्लोबल सिटी की। उसके बाद पी सॉन्डर्स बात करते हैं, पी सॉन्डर्स जो बात करते हैं वह बात करते हैं आपके सेकेंड, अर्थात सोशल थियरी एंड अर्बन क्वेश्चंस की बात करते हैं। मैनुअल कैसल्स जो बात करते हैं हमारे, वे बात करते हैं द सिटी एंड द ग्रास रूट्स की। और जो हमारा डी हो जाएगा पी रॉबिन्सन जो बात करते हैं अर्बन ग्रोथ एंड अप्रोच की बात करते हैं। तो एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। तो पी सॉर्सर जो हैं इन्होंने ग्लोबल विलेज या वैश्विक नगर की बात की है। सॉन्डर्स जो बात करते हैं वह सामाजिक सिद्धांत और नगरीय प्रश्न की बात करते हैं। मैनुअल कैसल जो बात करते हैं वह नगर और ज़मीनी स्तर की बात करते हैं। और बी रॉबिन्स जो है वह नगरीय समृद्धि एक दृष्टिकोण की चर्चा करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी होगा। अगला प्रश्न है, सर्वहाराकरण सिद्धांत क्या संदर्भित करता है? तो सर्वहाराकरण जो सिद्धांत है वह बढ़ते प्रभाव के परिणाम स्वरूप जिसकी प्रक्रिया के माध्यम से अधिक लोग जो है मध्यम वर्ग या बुर्जुआ वर्ग बन जाते हैं, तो उसको सर्वहाराकरण कहते हैं। तो यहाँ राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से कौन उत्तरवर्ती संरचनावाद से संबंधित है? तो उत्तरवर्ती संरचनावाद से कौन संबंधित है? जूलिया क्रिस्टेवा, मार्क जे स्मिथ, बिस्लियो और वाइटलास, डोमस्को और बेल। तो यहाँ राइट आंसर जो होंगी वह जूलिया क्रिस्टेवा है, जिन्हें जो है हम उत्तरवर्ती संरचनावाद से जुड़ा हुआ देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन निर्दिष्ट करता है पारंपरिक प्राधिकार केवल तब तक मजबूत रहता है जब तक प्रत्येक व्यक्ति
समान मान्यताओं और जीवन के तरीकों को साझा करता है। तो हन्ना अरनेड हैं जिन्होंने ये कहा है कि जब तक अगर सामान्य परंपराओं और मान्यताओं को हम मानते रहेंगे तब तक जो है पारंपरिक प्राधिकार या सत्ता चलता रहेगा, अन्यथा वह टूट जाएगा। तो किसने? हन्ना अरेंट। अगला प्रश्न भी बैजिक का है कि विद्वान दिए हुए हैं और अध्ययन किस का किए हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर है वह थर्ड है, हम पहले बता दे रहे हैं। तो लुईस ड्यूमोंट जो करते हैं अध्ययन, वह परमालाई कल्लर गांव का अध्ययन किया है या स्थान का अध्ययन किया है। बिल्स जो अध्ययन करते हैं वह नामहल्ली का अध्ययन करते हैं। एस.सी. दुबे हमारे समीर पेट का अध्ययन करते हैं और यबची बेली जो है बिसी पाड़ा का अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर हमारा जो है थर्ड होगा। अगला है निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने जाति और राजनीति के बीच संबंधों पर कार्य नहीं किया है। राधा कमल मुखर्जी, आंद्रे बेते, रजनी कोठारी, अनिल भट्ट। तो किसने कार्य नहीं किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा जाति और राजनीति के बीच जो संबंध है उसके बारे में राधा कमल मुखर्जी जी नहीं बात करते हैं। आंद्रे बेते बात करती हैं, रजनी कोठारी बात करती हैं और अनिल भट्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा किसने नहीं किया है, तो वह राधा कमल मुखर्जी है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से लोकप्रिय धारणाओं में विषम नियामकता किसके साथ जुड़ा है? विषम नियामकता अर्थात हेट्रोनॉर्मेटिविटी जो है किससे जुड़ा है? तो विषम नियामकता जो जुड़ा हुआ है वह बिलिंग, कामुकता, सामान्य और आदर्श से जुड़ा हुआ है। अगला हर्बर्ट ब्लूमर द्वारा प्रत्यक्षीकृत सामाजिक आंदोलन के जीवन का चक्र है। तो कौन कौन से हैं? कूट से उत्तर देना है। तो सामाजिक अंतःक्षोभ की बात करते हैं, लोकप्रिय आवेश की बात भी करते हैं, प्रभावी अभिमान संबंधी संरचना की बात करते हैं और संस्थानीकरण की भी बात जो है हर्बर्ट ब्लूमर करते हैं। तो यहाँ हमारे जो है चारों ऑप्शन सही हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है 4 राइट होगा। तो इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। सोशल फॉर्मेट, पॉपुलर इंगेजमेंट, इफेक्टिव कैंपेन स्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशनलाइजेशन, इन सभी की जो है बात इन्होंने की है। अगला प्रश्न है किसने भारतीय राष्ट्रवाद के अध्ययन के लिए मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया? तो यह आप लोग जानते ही होंगे कि A.F. देसाई हैं जिन्होंने भारतीय राष्ट्रवाद के विषय में जब अपने विचार प्रस्तुत किए हैं तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण को अपनाया है। अगला प्रश्न है आर्ली होचाइल्ड ने अटलांटा में डेल्टा एयरलाइंस स्टीवार्डनेस प्रशिक्षण केंद्र का अध्ययन करने के लिए कौन सा सामाजिक परिप्रेक्ष्य अपनाया है? प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, प्रतीकात्मक अन्योन क्रियावाद, उत्तर आधुनिकतावाद। तो यह आउट ऑफ सिलेबस मान सकते हैं क्वेश्चन क्योंकि नया है। तो प्रतीकात्मक अन्योन क्रियावादी जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य को इन्होंने अपनाया है अटलांटा के डेल्टा एयरलाइंस में स्टीवार्डनेस प्रशिक्षण केंद्र के अध्ययन के संदर्भ में। अगला है निम्नलिखित प्रकार के परिवार में किसको भारत में एक वैकल्पिक रूप में नहीं समझा जा सकता? वैकल्पिक रूप में नहीं समझा जा सकता। तो सहवास, लिव इन रिलेशनशिप जिसको कह सकते हैं, या कोहैबिटेशन,
एक साथ रहना बिना विवाह के, उसको सहवास कहते हैं। संयुक्त परिवार, समलैंगिक जोड़े या एकांकी परिवार। तो जो हमारा यहाँ राइट आंसर होगा वह संयुक्त परिवार होगा, क्योंकि संयुक्त परिवार भारत के वैकल्पिक परिवार के स्वरूप में नहीं होगा। तो संयुक्त परिवार भारत की जो है पुरानी जो है पहचान के रूप में देखी जाती है, पारंपरिक परिवार का एक रूप देखा जाता है, तो वह संयुक्त परिवार है। इनके अलावा जो वैकल्पिक परिवार के रूप में हम सहवास को समलैंगिक जोड़े और एकांकीपन अर्थात न्यूक्लियर फैमिली या अकेले रहना, ये सब मतलब आजकल बहुत से लोग अविवाहित रहते हैं, बहुत से लोग केवल लिव एंड रिलेशनशिप में रहते हैं, बिना विवाह के एक साथ रहते हैं, या बहुत से लोग समलैंगिक जोड़े बनाते हैं अर्थात समलैंगिक आपस लड़का लड़के और लड़की लड़की विवाह करते हैं। अगला है AR देसाई के द्वारा किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य का उपयोग भारत में ग्रामीण समाज को समझने के लिए किया गया था। तो इसका जो है आंसर ऊपर के क्वेश्चन में ही आप लोग देख चुके हैं। मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य का अध्ययन AR देसाई करते हैं या अपनाते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो हेनरी आरेस्टीन ने लीडरशिप एंड कास्ट इन बॉम्बे विलेज नामक जो है पुस्तक लिखी है। एलन बेल्स ने लीडरशिप इन मैसूर विलेज पुस्तक लिखी है। आर बेन पेचे हेनाइमेर जो है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप इन कर्नाटक विलेज जो है यह पुस्तक जो है इन्होंने नहीं लिखी है। तो यहाँ राइट आंसर हमारा सी हो, थर्ड हो जाएगा, सुमेलित नहीं है इनके अलावा। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वह थर्ड होगा, W मैककॉर्मैक फैशलिज्म इन मैसूर विलेज की जो है पुस्तक से जुड़े हुए। तो यहाँ राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है किस समाजशास्त्री ने भारत में परंपराओं के खष्टकोरी वर्गीकरण की पेश की है, जिनमें से प्रत्येक को ग्रामीण और शहरी संदर्भ में परिवर्तन का मूल्यांकन करने के लिए अध्ययन किया जाना है। तो भारतीय परंपरा में 6 परंपराओं के आधार पर वर्गीकरण किसने किया है। तो DP मुखर्जी, इरावती कर्वे, राधा कमल मुखर्जी या SC दुबे। तो हाँ बेसिकली आप लोगों को पता होगा कि SC दुबे ने 6 परंपराओं के या विशेषताओं के आधार पर वर्गीकरण करके इस परंपराओं का जो है अध्ययन किया है। अगला है किसने तर्क दिया कि लैंगिक पहचान की अभिव्यक्ति बताती है कि वही लिंग मुख्य रूप से निष्पादन क्षम है। क्लाउड लेविस्ट्रास, पियरे बोर्दियू, राल्फ डेहरनडॉर्फ या जूडिथ बटलर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा जूडिथ बटलर है, जिन्होंने लैंगिक पहचान की अभिव्यक्ति बताती है कि वही लिंग मुख्य रूप से निष्पादन क्षम है। प्रेफर फॉर्मेटिव। अगला प्रश्न है कि रॉबर्ट फुकुयामा का कार्य द एंड ऑफ हिस्ट्री में इतिहास का अंत संदर्भित करता है। तो इसमें जो है राइट आंसर जो होगा वह 3 ऑप्शन होंगे, और यहाँ पे जो है 2 ही ऑप्शन दिए हैं। तो इस जो क्वेश्चन को जो है आयोग द्वारा अमान्य मतलब NTA के द्वारा इसको ड्रॉप अर्थात छोड़ दिया गया है। तो वैसे इसका आंसर क्या होगा हम बता दे रहे हैं आपको कि सत्तावादी राष्ट्र राज्यों के उदय की बात करते हैं, साम्यवादी राष्ट्रों की विफलता की इन्होंने बात की है, पूंजीवादियों के साथ उदारवादी लोकतंत्र के विजय की बात इन्होंने की है। तो राइट आंसर होना चाहिए था ACD, लेकिन यहाँ पे केवल 2 ही ऑप्शन है, इसलिए इसको हटा दिया गया है।
अगला है, निम्नलिखित में से किसने एक पुस्तक प्रकाशित की, सोशियोलॉजी ए मिस्टिज्म 1931? डीपी मुखर्जी, इरावती कर्वे, रामकृष्ण मुखर्जी या राधा कमल मुखर्जी? तो यह जो पुस्तक संबंधित है यह राधा कमल मुखर्जी से संबंधित है, सोशियोलॉजी एंड मिस्टिज्म 1921। अगला प्रश्न जो है यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन मानते थे कि भावनाएं हमारी मुखाकृतियों, मांसपेशियों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जैव वैज्ञानिक रूप से क्रम को प्रदर्शित या क्रमादेशित किए जाते हैं? पॉल एकमैन, गोल्डफ्रिथ, मिशेल या रोथमैन? तो यह जो स्टेटमेंट है यह पॉल एकमैन से संबंधित है कि भावनाएं हमारी मुख आकृतियों या मुखाकृतियों, मांसपेशियों और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में जैविक वैज्ञानिक रूप से एक क्रम आदेशित में किए जाते हैं, अर्थात एक क्रम में इनकी जो है क्रियाएं होती हैं, पॉल एकमैन कहते हैं। अगला है, राष्ट्रीय युवा नीति 2014 के अनुसार युवाओं का सही वर्ग की पहचान करें। तो युवाओं की जो सही वर्ग की चर्चा की गई है वह 15 से 25 वर्ष की गई है। अगला है, समूह समापन का उद्देश्य है। निजाति वियोजन की सीमा के अनुरक्षण, निजाति समूहों के एकीकरण हेतु, निजाति समूहों में आत्मसात के लिए या निजाति समूहों में अपवर्तित करने के लिए। तो समूह समापन का उद्देश्य निजाति वियोजन की सीमा के अनुरक्षण के लिए होता है। अगला है, सर्वेक्षण प्रणाली तैयार करने में विचार बिंदु आधारित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो सर्वेक्षण प्रश्नावली जो है तैयार करते वक्त हमें निम्न विचारों का, अर्थात मार्गदर्शन जैसे प्रश्नों से बचना चाहिए, काल्पनिक प्रश्नों से भी बचना चाहिए, अस्पष्ट प्रश्न से भी बचना चाहिए, पूर्वाग्रह की भाषा का उपयोग करने से भी बचना चाहिए। अर्थात जो है ABCD सभी सही है। तो चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा कि हमें इन बातों को ध्यान में रख के प्रश्नावली को तैयार करना चाहिए। अगला है, किसने संपर्क व्यवस्था वाले समाज में की अवधारणा को विचारार्थ प्रस्तुत किया है? अर्थात किसने नेटवर्क सोसाइटी की बात कही है? डेविड लियोन, मैनुअल कैसल, डेविड बेल या डोना हार्वे? तो मैनुअल कैसल हैं जिन्होंने नेटवर्क सोसाइटी की बात की है। अगला प्रश्न है, बेट्टी फ्राइडन की अवधारणा अनाम के साथ समस्या उजागर करती है। तो अनाम के साथ समस्या उजागर करती है परिवार श्रम को पारिवारिक जीवन में प्रेमी बनाने का कार्य, परिवार श्रम विभाजन की आलोचना, पैतृक विचारधारा की आलोचना, महिलाओं के अधीनीकरण, अर्थात इन सभी की बात जो है बेट्टी फ्राइडन की अवधारणा अनाम के साथ समस्या की चर्चा होती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा डी होगा, ABCD। निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण संस्थान का एक उदाहरण है? एक राजनैतिक पार्टी, एक महाविद्यालय, कारागार या एक अनुशिक्षण संस्था? तो इरविन गॉफमैन ने कारागार और जेल और अस्पताल को जो है संपूर्ण, पागल खाने को जो है संपूर्ण संस्था माना है। तो कौन बात करते हैं संपूर्ण संस्था की? गॉफमैन। अगला है, क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी 1932 किस विद्वान की प्रसिद्ध कार्य या पुस्तक है? M. जिन्सबर्ग, R. रेडक्लिफ ब्राउन, हेनरी B. मालिनोवस्की? तो क्राइम एंड कस्टम इन सिविल सोसाइटी जो है 1932 में B. मालिनोवस्की द्वारा जो है लिखी गई है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने पूर्व औद्योगिक समाज में लैंगिक भावनाओं की मुख्य धारा वाली नारीवादी व्याख्या को चुनौती दिया? लेजर ब्लूमबर्ग, जुलित मिशेल, सुलामित फायरस्टोन या लीला दुबे? तो यहाँ राइट आंसर होगा
रालेसर ब्लूमबर्ग जो हैं, इन्होंने पूर्व औद्योगिक समाज में लैंगिक भूमिकाओं की मुख्य धारा वाली नारीवादी व्याख्याओं की चुनौतियों की जो है व्याख्या को चुनौती दी है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।